Hello friends, this is my first video and I am gonna tell you about the basics of accounting। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप अकाउंटिंग भी आगे आसानी से कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की शुरुआत होती है बुक कीपिंग से। तो मैं आपको पहले बताऊंगी कि मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच टेल्स अस हाउ टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मतलब बुक कीपिंग क्या है, वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो हमको बताती है कि हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कैसे रखना है। द नेक्स्ट इज द नीड फॉर रिकॉर्डिंग सच ट्रांजैक्शंस अराइजेस बिकॉज it is difficult to remember the various financial payments and receipts taking place during a period of time। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम ट्रांजैक्शन है उसे हम याद करके रख सकें, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी है कांट रिमाइंड, वो सब चीज़ें जो है वो याद करके नहीं रख सकती। इसलिए हमें प्रिस्क्राइब बुक बनानी पड़ती है उन वेरियस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। The next is, in modern forms of business organizations, the control of business rests with different persons and the results are to be reported to the owners। अब हम देखते हैं कि जैसे बिजनेस का जो है साइज़ बढ़ता जा रहा है और बिजनेस में ओनर्स एंड मैनेजर्स में भी डिफरेंट पर्सन्स। सो हमें क्या करना है, हमें वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके ऑनर्स को वो रिपोर्ट देनी होती है। ज़रूरी नहीं है जो बना रहा है जैसे बिजनेस का जो मैनेजर है वही ओनर होगा। The next is, the financial information is required for the purpose of costing, budgeting, forecasting and planning। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है क्योंकि हमें आगे फर्दर इसकी ज़रूरत पड़ती है। कैसे अपनी हमारा बिजनेस है, हमें आगे इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, फोरकास्टिंग करनी पड़ती है कि आने वाले समय में कौन सी मुश्किलें आएंगी और हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। द नेक्स्ट इज, bookkeeping records are to be submitted to various government agencies like income tax authorities for taxation purposes। इस इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ये ट्रांजैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। बुक कीपिंग इसलिए की जाती है ताकि वो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के लिए भी आसान हो, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कोई बिजनेस चला रहे हैं तो हमारे जो वेरियस ट्रांजैक्शन है उनके बारे में अगर टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को पता होगा तो वो आसानी से टैक्स चार्ज कर सकती हैं उस पर। द नेक्स्ट इज, ये बताया होगी, मोस्ट ऑफ अस डू मेंटेन सम काइंड ऑफ रिटन रिकॉर्ड ऑफ अवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम उसे बुक कीपिंग नहीं कह सकते। बुक कीपिंग वही होती है जो हम प्रिस्क्राइब बुक में करते हैं। द डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग आर, bookkeeping may be defined as a science and art of recording transactions in money or money's worth so accurately and systematically that the true state of businessman's affair can be correctly ascertained। bookkeeping क्या है? bookkeeping is the art of recording the transactions which can be measured in money। The next is, the definition of bookkeeping is, bookkeeping is the science and art of correctly recording in books of accounts all those business transactions that result in the transfer of money or money's worth। हम वही ट्रांजैक्शंस बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं जो जिसे हम मनी के वर्थ में जिसे मेजर किया जा सके। अब कोई हम सोचते हैं, टेक एन एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय हमने बिजनेस में रखे हुए हैं, वो बहुत ही ऑनेस्ट है बट हम उसकी ऑनेस्टी को मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम वो तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते चाहे वो हमारे बिजनेस का बहुत ही बड़ा एसेट है, बट हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। द नेक्स्ट इज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग आर मेनली टू हैव अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट। हमें परमानेंट रिकॉर्ड रखना होता है हर एक ट्रांजैक्शन का, ये ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग। एंड द नेक्स्ट इज टू शो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड अपॉन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न एज अ होल। हमें सारी ट्रांजैक्शन का कंबाइंड इफेक्ट पता करना होता है कि सेल की तो कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितने पैसे मिले, आगे से हम उसको कैसे और बढ़ा सकते हैं प्रॉफिट को। द नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बुक कीपिंग। द फर्स्ट इज, बुक कीपिंग इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एक्टिविटी फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एज आई सेड अर्लियर कि बुक कीपिंग वो फंडामेंटल अकाउंटिंग है, वो एक्टिविटी है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, बट ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, इसमें हम सोशल एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके जैसे हमने किसी को गिफ्ट दे दिया, हम वो थोड़ी रिकॉर्ड कर सकते हैं बिजनेस में। द नेक्स्ट इज, एवरी ट्रांजैक्शन इज प्रॉपरली एनालाइज बिफोर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से पहले हर एक ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है। द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड रिलेट टू ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। ये फिर से वही आ गया कि हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी या मनी की वर्थ में हों। द नेक्स्ट इज, बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। सिस्टमैटिक मेथड कैसे है? जैसे जौन सी ट्रांजैक्शन हुई वो हम वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं, मतलब सिस्टमैटिक वे में करते हैं, डेट वाइज होता है वो।
द नेक्स्ट इज इट इज़ बोथ अ साइंस एज वेल एन आर्ट। साइंस कैसे है, हम सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डिंग करते हैं, इट इज़ अ साइंस, एंड द बुक कीपर हैज़ टू टेक सम डिसीजन एट सम टाइम, सो वी कैन कॉल इट एन आर्ट। आर्ट कैसे है कि वो कैसे डिसीजन ले रहा है, वो उसकी आर्ट है। द नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स, ये हमें वेरियस अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन बताता है। द नेक्स्ट इज नेसेसिटी ऑफ बुक कीपिंग। द यूटिलिटी और इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग कैन बी जज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरी, ये मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। अब देखिए, मैं कोई बिजनेस रन कर रही हूँ, अब ऐसा तो है नहीं कि जो रोज़ रोज़ ट्रांजैक्शन हो रही है मेरे दिमाग में 1 दिन की रह जाएगी, 2 दिन की रह जाएगी, मैं साल भर की ट्रांजैक्शन तो याद नहीं ना कर सकती कि किससे मैंने कितना लिया कितना दिया। वो इसलिए हम बुक कीपिंग बनाते हैं, बिकॉज द ह्यूमन मेमोरी इज़ लिमिटेड। नेक्स्ट इज ओनर्स एंड मैनेजर्स बीइंग डिफरेंट पर्सन, एज आई सेड अर्लियर। आजकल का जो बिजनेस है उसमें ऑनर्स और मैनेजर्स अलग अलग होते हैं। ऑनर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। मैनेजर्स क्या होते हैं, जो इसको मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को। तो डिफरेंट पर्सन होने की वजह से उसमें कन्फ्यूज़न भी बन सकती है उनमें, इसलिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। इट इज़ ट्रीटेड एज एन एविडेंस। द नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट्स रिकवरेबल एंड पेबल बाय द बिजनेस। ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमें ये पता चल जाता है बुक कीपिंग से कि हमारा कितना पैसा बिजनेस ने देना है और कितना हमने लेना है। द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Business wants to know the profit earned or loss suffered during the year and its financial position at the end of the year. At the end of the year हम जो है बैलेंस शीट बनाते हैं, ये मैं आगे आएंगे ये टॉपिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बुक कीपिंग जो है इनिशियल पार्ट होता है। द नेक्स्ट इज नीड फॉर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड डाटा आर नीडेड फॉर कॉस्ट सर्टिंग एंड फोरकास्टिंग। ये क्यों बनाया जाता है कि फर्दर हम आगे प्लानिंग कर सकें। अगर हमें लॉस हुआ है तो हम पता कर सकें लॉस क्यों हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो उससे हम निजात कैसे पा सकते हैं, आगे जाके हम कैसे उस लॉस को जो है कम कर सकते हैं, और ये कोशिश कर सकते हैं कि आगे हमें चल के ये लॉस ना हो। द नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। साइज ऑफ बिजनेस दीज डेज हैज़ ग्रोन एंड बिकम कम्प्लेक्स। जैसे हम देख रहे हैं कि बिजनेस का साइज जो है बड़ा होता जा रहा है, कम्प्लेक्स होता जा रहा है, उस पर तो बिजनेस एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती जा रही हैं, उस पर कंट्रोल रखने के लिए हमें बुक कीपिंग करनी पड़ती है। द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ वेरियस यूजर्स। हमें बिजनेस के 2 तरह के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। और वो जो है किसी न किसी तरह से हमारी बिजनेस से जुड़े होते हैं, तो उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हमारी बिजनेस लॉसेस सफ़र कर रहा है और या वो रेवेन्यू अर्न कर रहा है। वो किससे पता चलता है, बुक कीपिंग से। द नेक्स्ट इज नीड ऑफ टैक्सेशन अथॉरिटीज़। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स आर रिगार्डेड बाय द टैक्सिंग अथॉरिटीज़ एज ऑथेंटिक एंड रिलायबल फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी। टैक्सेशन अथॉरिटीज़ क्या हैं, वो बुक कीपिंग को एविडेंस ही रखती हैं कि मतलब उन्हें ये पता चल जाता है कि कितना बिजनेस में घाटा हुआ है या कितना उन्होंने रेवेन्यू अर्न किया, तो जिससे वो टैक्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना टैक्स लगेगा। The next is prevention of frauds. Bookkeeping system is so outlined as to incorporate a system of internal check and control which minimizes the possibility of frauds taking place. हमारे बिजनेस में ज़रूरी नहीं है कि all the employees are honest, ज़रूरी नहीं है सब ऑनेस्ट ही हो, कोई घपलेबाज भी हो सकता है। तो उससे निजात पाने के लिए हमें क्या करता है, बुक कीपिंग बनानी पड़ती है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ गई, हम बिज़नेस का पैसा कहाँ लगा और कहाँ से बिज़नेस को पैसा आया, अगर आया तो है कहाँ पे, वो कैसे पता चलता है, बुक कीपिंग से। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स एविडेंस। कल को हमारे साथ कोई फ्रॉड होता है तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में कोई हम पे केस करता है कि इन्होंने पैसे गलत दिए, कोर्ट में जमा करा सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हमारी पैसा कहाँ पे लगा हुआ है। द नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग कंटेन्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। इसमें क्या आता है, सबसे पहले हमने वही बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं जो मनी के अंडर आती हैं, जिससे हम मनी के हिसाब से मैयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग एट फर्स्ट स्टेज जर्नल और सब जर्नल, देन वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। उसके बाद क्या करते हैं, लेजर, पोस्टिंग द लेजर। उन सारी एंट्रीज को हम क्लासीफाई करके लेजर में पोस्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज लेजर अकाउंट बैलेंसिंग। लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट एंड राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट। लेजर अकाउंट का हम बैलेंस करते हैं। द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अब हमें बताता है कि हमारे पास कितने एसेट हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कितने हमें एक्सपेंसेस हुए हैं और कितने हमारे यूज हैं। द नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ये बुक कीपिंग हमने क्यों पढ़ा, ये सारा हमने बुक कीपिंग इसीलिए स्टडी किया है। ये देख सकते हैं आप दोबारा एक बार,
ये सारा बुक कीपिंग हमने इसलिए स्टडी किया क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। सो अब आता है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। In the beginning, the main objective of accounting was to ascertain the result of the business activities and to show the financial position of the business as on a particular date. But with the lapse of time, more and more is being expected from accounting. ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मीनिंग होता था कि अकाउंटिंग है कि सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है और क्लासीफाई कर देना आगे ताकि हमें फाइनेंशियल बिजनेस की पता चल जाए। पर आगे जैसे जैसे टाइम लैप्स होता गया अब और भी अकाउंटिंग से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। एट प्रेजेंट अकाउंटिंग हैज़ टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टैक्सेशन अथॉरिटीज़, क्योंकि टैक्सेशन अथॉरिटीज़ नहीं थी उस टाइम पे, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं उनको भी चाहिए इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टर्स को भी चाहिए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को भी चाहिए, मैनेजमेंट को भी चाहिए, ऑनर्स को भी चाहिए। तो अकाउंटिंग का जो मीनिंग है वो बहुत ही वाइड स्कोप होता गया आगे। द बेस्ट एंड मेन डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इज accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. ये definition मिली कहाँ से हमें? AICPA bulletin number 1. So next is evolution of accounting. ये मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी accounting की history. Luca Pacioli is the father of the accounting, जिन्होंने accounting का जो है शुरुआत की थी। द नेक्स्ट इज, ये आप टॉपिक आप जो है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, ये ज़रूरी तो होता है बट लाइक हिस्ट्री होता है और इसे आप खुद भी आई थिंक स्टडी कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। इन सिंपल वर्ड, साइंस एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, वेयर एज आर्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ सम एक्सपेक्टेड थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। इन्होंने क्या बताया? सिंस अकाउंटिंग डज नॉट एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि अकाउंटिंग जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो नहीं करता, तो ये क्या हुआ? इट इज ओनली एन आर्ट। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के? टू ascertain whether the business operation have been profitable or not, हमारा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं, अगर नहीं कमा रहा तो आगे हम क्या कर सकते हैं, हमने कौन सी भूल की जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो हमें कैसे पता चलता है? इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। द नेक्स्ट इज टू ascertain the financial position of the business, a statement which depicts the financial position of a business as at a particular point of time is known as balance sheet or position statement. फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है? बैलेंस शीट पे। जब हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिल्कुल बराबर हो तो हमें पता चलता है कि हाँ हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा या तो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 जनवरी से 31 दिसंबर। सो नेक्स्ट इज अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। से आपको पता चल जाएगा कि बुक कीपिंग क्यों जरूरी है। बुक कीपिंग हैज़ अ लिमिटेड स्कोप, अकाउंटिंग हैज़ अ वाइडर स्कोप। बुक कीपिंग का जो वर्क है वो जूनियर स्टाफ भी कर सकते हैं और अकाउंटिंग का सिर्फ सीनियर ऑफिसर से ही अकाउंटिंग का काम करते हैं। बुक कीपिंग सिंपल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, इन द केस ऑफ अकाउंटिंग स्पेशल नॉलेज इज रिक्वायर्ड। बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग बट इट इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये इस पर लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ। बुक कीपिंग इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ये आपको यहीं से पता चल जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन कांट बी नोन एज बुक कीपिंग इज लिमिटेड टू जनरल एंड लेजर। बुक कीपिंग से हमें फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलती क्योंकि हमने एज आई सेड अर्लियर हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था? सिर्फ जर्नल था, लेजर था और बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट था, बस। इससे हमें पूरी फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चलता, जबकि अकाउंटिंग में जो है फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी नोन थ्रू प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसकी अंडर बनती है? अकाउंटिंग की। द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। बॉडी ऑफ नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल्स। आप इसका मीनिंग भी लिख सकते हैं, उससे भी क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। वेयर एज द प्रैक्टिस एंड आर्ट ऑफ द साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज टर्म्ड एज अकाउंटेंसी। इसी जगह पे जहाँ पे प्रैक्टिस हम करते हैं, जब हम अपने डिसीजन लेते हैं, अकाउंटेंट को भी कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वो क्या बन जाती है? अकाउंटेंसी। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड मेड इन अकाउंटिंग बाय डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू ascertain रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? सिर्फ ये पता करते हैं कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर। कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या देखते हैं? The object of cost accounting is to find out the cost of goods produced or services rendered by a business. हम ये पता करते हैं कि कोई भी गुड प्रोड्यूस करने में हमें कितनी कॉस्ट पड़ी या हमें कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ी। इससे इसका क्या फ़ायदा होता है? अगर हम ये पता कर लें कि हमारी गुड्स परचेज की हैं, सेल की हैं, वो नहीं, जो हमने गुड्स प्रोड्यूस की हैं उसमें कितना खर्चा आया, और कोई और बिजनेस ऐसे ही गुड प्रोड्यूस कर रहा है उसका कितना खर्चा होता है। अगर उसका कम हो रहा है तो हम ये समझ लें
कि कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी वेस्टेज कहाँ पे होती है। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू सप्लाई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एट अप्रोप्रिएट टाइम टू द मैनेजमेंट टू इनेबल इट टू टेक डिसीजंस एंड इफेक्ट कंट्रोल। हम इसे मिक्सअप भी कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्फॉर्मेशन दी जाए मैनेजमेंट को ताकि वो आगे डिसीजंस ले सके। इसमें से कोई भी क्वेश्चन है देन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।